हेलो बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम क्लास 10th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 15-16 क्वेश्चंस हैं। कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही इंक्लूड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा भी आप 2 से 4 क्वेश्चन अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और बायो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डाल दिया है। अगर आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th केमिस्ट्री। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मेंशन विद द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन फर्स्ट सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड a piece of zinc is dropped into the copper sulfate solution। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड होती है हमारी AgCl। तो जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं और सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी इसको हम सनलाइट में रखते हैं तो ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि लाइट की वजह से इसका डिकम्पोजिशन हुआ है, तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाती है सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। और जो सिल्वर होती है वो किस कलर की होती है, ग्रे कलर की, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका कलर जो चेंज होता है वो व्हाइट से हो जाता है ग्रे कलर। क्लियर। When copper powder is strongly heated in the presence of oxygen, the reddish brown surface of copper powder become coated with the black substance is called copper oxide। तो जब भी कॉपर को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, जो कि रेडिश ब्राउन होता है कॉपर, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड होता है हमारा ब्लैक कलर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, when a piece of zinc is dropped into the copper sulfate solution। तो देखिए जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है हमारा ब्लू कलर का, ठीक है। ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो बनेगा जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस होता है, और जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो सॉल्यूशन में ही, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन से कॉपर निकला है वो उसी सॉल्यूशन में रहेगा, जाएगा कहीं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। सेकंड है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। लेड नाइट्रेट को हमने किसके साथ ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो देखिए लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। और किस कलर का होता है ये पीपीटी, येलो कलर का, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पीबी और जो केआई हैं ये एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर लेंगे, तो के की जगह आ जाएगा पीबी और पीबी की जगह आ जाएगा के, तो बनेगा PbI2 प्लस KNO3, यानी लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। जहां आपको दो कंपाउंड दिखें, देखिए ये पहला कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड, अगर जहां आपको दो कंपाउंड दिखें समझिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में क्या किया, हीट किया। अब क्वेश्चन पहला है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है, FeSO4.7H2O, ठीक है। सबसे पहले लूजेस वाटर, सबसे पहले वाटर क्या होगा, लूज होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, फेरस सल्फेट में, यानी ये जो वाटर है इसमें ये इसमें से लूज हो जाएगा। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है, वैसे ग्रीनिश होता है तो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा।
इट डिकम्पोजेज टू फेरक ऑक्साइड एंड सल्फर डाई ऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा, जब इसका हम फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये इसका रिएक्शन है, ठीक है। चूंकि ये हीट की वजह से हो रहा है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट प्रोवाइड जब करते हैं हम किसी भी रिएक्शन में और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सबस्टेंस। और वो ब्लैक सबस्टेंस कौन सा है, हमारा कॉपर ऑक्साइड। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है हमारा, ठीक है। और कॉपर वो सबस्टेंस क्या है, कॉपर है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमने हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस कैन बी टर्न रेडिश ब्राउन बाय पासिंग अ हाइड्रोजन गैस ओवर अ हॉट कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। आपको पता होना चाहिए, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो होता है। तो तीनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिखा है वो थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, लाइट की हेल्प से, फोटो डिकम्पोजिशन है ये, लाइट की हेल्प से हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर में और किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्सीजन में, ठीक है। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऊपर थर्मल डिकम्पोजिशन, नीचे आपका लाइट फोटो डिकम्पोजिशन और ये वाला आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइसिस। अब डिस्कस करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो देखिए नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस नेचर के होते हैं, एसिडिक, जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे NO2, ठीक है, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और ये किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड देखिए हमने किया क्या, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि बेस है, और हमने लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, दोनों को रिएक्ट कराया, क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट प्लस वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो देखिए ये तो बेस है लेकिन ये क्या बन गया, एसिड बन गया। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह, ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट is observed when carbon dioxide is passed through a lime water for a short duration or for a long duration, ठीक है। तो देखिए लाइम वाटर से जब भी हम CO2 पास करते हैं तो क्या बनेगा, CaCO3, ठीक है। सबसे पहले ये लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस, हमने CO2 गैस फ्लो कराई, ठीक है, बना कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट कलर का PPT, ठीक है। और आपने देखा भी होगा ये टेस्टिंग में भी काम आता है, CO2 की टेस्टिंग भी करते हैं इससे, ठीक है। लाइम वाटर गेट्स मिल्की, और क्या बना, वाटर बना, ठीक है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते रहे तो देखिए ये तो पहले बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराने पर, ठीक है, ये हमारा वाटर एंड, और एक्सेस अगर फ्लो कराते रहे हम कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये टेस्टिंग भी है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, अगर टेस्टिंग आती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये 2 रिएक्शन लिख के आपको बता देना है कि अगर हम CO2 गैस लाइम वाटर में फ्लो कराते हैं तो क्या बनता है, वाइट कलर का PPT बनता है, और लाइम वाटर गेट्स मिल्की, ठीक है। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं तो फिर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ml of sodium hydroxide solution is added to a few piece of attenuated zinc metal take in the test tube। हमने क्या किया,
जिंक को किस में डाल दिया, बेस में डाल दिया, ठीक है। तो क्या बना, Na2ZnO2, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब भी बेस को हम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज कंफर्म्ड बाय द बबल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। फिर हम सोप सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो बबल्स उठते हैं, ठीक है। जब भी आप इस गैस को सोप सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो बबल्स उठेंगे, बबल्स, इस तरह के बबल्स, और यहाँ भी एक जलती हुई तीली लेके जाएंगे। जैसे ही जलती हुई तीली लेके जाएंगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ जलेगी, ध्यान रखिएगा, किसके साथ जलेगी, पॉपअप साउंड के साथ। तो समझ लीजिएगा कि गिवन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन की टेस्टिंग हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑन डाइल्यूटिंग इन एसिड इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। देखिए हमेशा एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। देखिए एसिड ज़्यादा है, वाटर अगर उसमें जाएगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिससे बहुत सारी हीट निकलेगी, और ये जो हीट होगी वो एक्सप्लोजिव भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में नहीं मिलाते, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट। तो HCl गैस निकलेगी, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है। और वेट लिटमस पेपर पे क्या करेगी, देखिए ये एसिड है, ठीक है, और एसिड को जब हम लिटमस पेपर पे डालते हैं वो भी वेट है, कैसा है, वेट। तो ये क्या कर देगा, लिटमस पेपर को कर देगा रेड। आपको पता होगा जितने भी एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो देखिए ड्राई जो HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी गैस या सॉल्यूशन तब तक एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता जब तक वो एक्वा सॉल्यूशन में ना जाए, ठीक है। तो ड्राई लिटमस पेपर पे अगर हम ड्राई HCl गैस डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। जबकि HCl जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोर एल्कली जो प्रोसेस होती है वो कॉस्टिक सोडा या फिर उसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में यूज होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। द कंप्लीट रिएक्शन कैन बी, हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या फ्लो करा दी, इलेक्ट्रिसिटी। ब्राइन सॉल्यूशन है ये, ब्राइन सॉल्यूशन होता है नमक और पानी का मिक्सचर, ठीक है। तो ये नमक और ये पानी दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और दो गैस निकलेंगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी गैस निकलती हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो एनोड से तो निकलेगी क्लोरीन, दो होते हैं ना टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी क्लोरीन, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगी आपकी हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक। अब इसकी यूजेस क्या हैं, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, क्लोरीन का यूज है जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हाइड्रोजन का यूज है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिवन केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉशिंग सोडा बनता है आपका व्हेन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। इसमें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला ही बनाना है हमें, मेकिंग नहीं बनानी इसकी, ठीक है। अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट कौन सी जो हार्डनेस है उसको दूर करता है, तो देखिए ये इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लियर। और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द
हॉट वाटर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द शाइनी surface of some metals becomes dull when exposed to air for a long time. It is, इसका आंसर देख लेते हैं, it is because metal reacts with substance present in the atmosphere to form surface compound which make it dull. जितने भी कंपाउंड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की एयर से कंबाइन करके अपने ऊपर एक परत जमा लेते हैं, जिससे उनकी जो सरफेस होती है वो डल हो जाती है। जिंक फेल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड और जिंक दो ऐसे मेटल और एसिड हैं कि ये अगर आपस में रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और वो जिंक को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर हम HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल सल्फाइड अकर्स मेनली इन रॉक्स बट मेटल अकर्स मोस्टली इन सी एंड लेक वाटर। इट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन्स सोडियम क्लोराइड ड्यू टू विच मेटल हेलिडाइड्स आर फॉर्म्ड वेयर सल्फर इज फाउंड below rocks, therefore metal sulfides rock formed in rocks. Carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium and aluminum to their respective metals. Why? Where are these metals placed in the reactivity series? How are these metals obtained from their ores? Take an example to explain the process of extracting along with chemical equation. देखिए होता क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज़्यादा होती है, चाहत। ठीक है, कार्बन से भी ज़्यादा चाहत होती है, तो कार्बन इनके ऑक्साइड से इससे इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा रिड्यूस सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम? इनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इनको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, NaMgAl एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इनको हम अलग करते हैं। जैसे NaCl से Na+Cl हमने अलग कर दिया, तो कैथोड पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए। ठीक है, तो Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन गया, और क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो क्लोरीन गैस बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन illustrate the formation of bond in magnesium chloride and identify the ions present in the compound. Ionic compounds are solid. Give reason. With the help of label diagram, show the experimental setup of action of steel of metal. तो सबसे पहले भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना कैसे? तो देखिए, मैग्नीशियम जो क्लोराइड होता है उसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमने यहाँ लिख लिए। ठीक है, क्लोरीन की आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे एक क्लोरीन को दे देगा और एक हमारे इस क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए। ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई। ठीक है, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया है, गेन किया है, तो यहाँ जो क्लोरीन है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और चूंकि 2 क्लोरीन है इसलिए हमने इसको यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, और दोनों के ही ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गए, इसलिए बना मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स विच मेक्स ionic compounds are solids because the particles which make up ionic compound are held together by strong electrostatic bond. तो जितने भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इनमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन,
विद द हेल्प ऑफ लेयर डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ एक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ मेटल सेटअप है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मेटल को कैसे आपने लिया, फिर उसको कॉर्क स्लाइस से यहाँ कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन है राइट द रेस्पेक्टिव केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin. Ethanol react with ethanoic acid in the presence of an acid acting as a catalyst. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एथेनॉल को हमने हीट किया, तो देखिए एथेनॉल जब भी हीट होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, और कितने केल्विन पे, 443 केल्विन पे। तो क्या बनता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एथीन और वाटर, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो एथेनॉल है वो एथीन और वाटर में कन्वर्ट होगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने एथेनॉल से रिएक्ट कराया तो बनता है ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर, CH3COO C2H5 और वाटर। इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स पोलर एंड एंड नॉन पोलर एंड। देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये सोप मॉलिक्यूल का डायग्राम है। तो जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये नॉन पोलर एंड है, और ये वाला जो एंड है वो पोलर एंड है, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल है, यानी वाटर से एफिनिटी रखता है, जबकि ये वाला जो एंड है, जो नॉन पोलर एंड है, ठीक है, ये गंदगी से के पास रहेगा, यानी वाटर इससे वाटर रिपेल होगा, दूर भागेगा, ठीक है। तो ये दो एंड होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। पोलर एंड वाटर से प्यार करेगा, जबकि नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए होगा क्या, ये गंदगी का मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो देखिए पीछे वाला एंड गंदगी से प्यार करेगा, तो पीछे वाला एंड ये मान लीजिए डर्ट है, ठीक है, ये डर्ट गंदगी है, डर्ट। तो ये पीछे वाला है तो किससे प्यार करेगा, गंदगी से, और जो नॉन पोलर एंड है वो बाहर की तरफ ऐसे बना लेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा मिशेल फॉर्मेशन। ये आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, इस तरह से मिल जाएगा मिशेल फॉर्मेशन। यानी ये जो पीछे वाला एंड है ये नॉन आयोनिक एंड है, ये वाटर से दूर भागेगा तो गंदगी के पास जाएगा, और ये गंदगी है ही डर्ट, ठीक है। और ये जो पोलर एंड है ये हमारे वाटर के साथ में रहेगा। तो इस तरह से इसका होता है मिशेल फॉर्मेशन, और इस मिशेल फॉर्मेशन से ही हमारा क्या होता है, क्लीनिंग एक्शन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। इन हॉट वाटर सोप डज नॉट फॉर्म लेदर, और हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो सोप रिएक्ट विद दीज आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और उसको बोलते हैं हम स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। कभी कभी आपने देखा होगा जिनके यहाँ खारा पानी होता है उसमें साबुन झाग नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।